अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अमेरिका ने अपने इत्तहादियों से कह दिया है कि ये जो मशक़ें हो रही हैं इसमें तमाम ममालिक अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली रशिया और चाइना के असर रसूख को कम करने के लिए की जा रही हैं और अपनी नौयत की सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें इन्हें कहा जा रहा है। इनमें दो ममालिक ऐसे हैं जिनकी शिरकत के मुतल्लिक आप जानकर वाक़ई हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान से भी फैसला लिया गया है कि वो कहाँ पर स्टैंड करेगा और पाकिस्तान ने अपना फैसला भी सुना दिया है। ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि नेटो की जानिब से ये मशक़ें 2024 और 25 में अपनी तारीख की सबसे बड़ी इन्हें मशक़ें कहा जा रहा है। जो 2024 के अंदर हुई, इनके अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी मशक़ें थी अपने आप में, कि 90,000 फ़ौजियों ने इसके अंदर शिरकत की और 50 बहरी जहाज़ों ने इसके अंदर शिरकत की, 80 जंगी तैयारों ने शिरकत की और 1100 जो फ़ौजी गाड़ियाँ होती हैं उन्होंने शिरकत की। ये जो मशक़ें थी इनका जो दायरा कार था ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, तो बिलखसूस रशिया के जो सरहदी इलाके के अंदर जो ममालिक आते हैं वो एरिया सा और समंदरी हदूद वहाँ पर जहाँ पर चाइना का भी आप असर रसूख देखते हैं और वहाँ पर आपको ये बड़े पैमाने के ऊपर मशक़ें नज़र आएँ। अब इसको इन मशकों को अगर एक टाइटल दिया जाए तो सिस्टमैटिक चैलेंज भी दिया जा रहा है। सिस्टमैटिक चैलेंज क्यों कहा जा रहा है इन तमाम एक्टिविटीज़ को, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ जो 2024 के अंदर हुआ, ऐसा नहीं है कि ये हुआ और ख़त्म हो गया। उसके बाद दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ जो कि 4 अगस्त को ख़त्म होगा। ये भी एक बड़े पैमाने के ऊपर जो मशक़ें हैं ये की जा रही थी। जिन मशकों की मैंने पहले बात की, इसका जो हवाला है वो राइटर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। राइटर्स में 2024 के अंदर इस तमाम मशकों की जो कवरेज है वो कवर की गई थी कि किस तरह से ये मशक़ें शुमाली यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, मशरक़ी यूरोप, पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक रियासतों के अंदर इनके दायरा कार को बढ़ाया गया था। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ है 2025 के अंदर जो मशक़ें की जा रही हैं उनमें बताया जा रहा है ये 13 जुलाई से शुरू हुई, जो 4 अगस्त तक इन्होंने जारी सारी रहना है और इसके अंदर 30,000 फ़ौजी और 19 ममालिक शामिल हैं। बहुत सारे दीगर ममालिक हैं, लेकिन जिन दो ममालिक का मैं ज़िक्र करूँगा वो यहाँ पर एक भारत है और एक तुर्की है। तुर्की के हवाले से आप कह सकते हैं कि वो तो नेटो का रुकन है, उसमें तो कोई एक अलहदा बात नहीं है, इसमें हैरान कुन क्या बात ही है। लेकिन उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो तुर्की के किरदार को हाईलाइट करेगा कि तुर्की कैसे आपको विकेट के दोनों तरफ खेलता हुआ नज़र आता है। क्योंकि ये याद रखिए कि ये जो मशक़ें हो रही हैं ये रशिया और चाइना के असर रसूख को कम करने के लिए हो रही हैं। एक एक मुल्क की जो अवेलेबिलिटी है जो उसके अंदर शामिल है वो बहुत मैटर करता है। अब भारत की हमने बात करनी है, मुख्तसर बात ये करनी है कि आप ये भी जानकर, बिलखसूस हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वही जानकर हैरान होंगे। वो कह रहे होंगे कि भाई ये क्या मामला हुआ, अमेरिका तो बार बार भारत को टोंट करता है, भारत के ऊपर तंज भी करता है, भारत को डिग्रेड भी कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद उन्हें अपने इत्तेहादियों के अंदर भी शामिल किया हुआ है और इन फ़ौजी मशकों के अंदर भी उन्हें मदऊ किया हुआ है। तो ये क्या माजरा है? तो मामला बड़ा आसान सा है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत ऐलान ये कर दे कि वो ब्रिक्स से निकल रहा है, वो शंघाई ताउन तंजीम से निकल रहा है। ये बयान सुनने के लिए जितना भी दबाव भारत के ऊपर डाला जा सकता है वो ज़रूर डाला जा रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका बार बार इस तरह की जो तमाम चीज़ें भारत के साथ कर रहा है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ब्रिक्स से किसी तरह भारत अलहदा हो जाए। फिर हमें यह भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस खित्ते के अंदर आलन ऐलान अगर अमेरिका का कोई तस्वीराती पार्टनर है तो वो भारत ही है। पाकिस्तान के साथ इतनी हमदर्दियाँ अमेरिका की क्यों नज़र आती हैं? क्योंकि पाकिस्तान भारत की वजह से अभी तक उस तरह ब्रिक्स का रुकन नहीं बन सका। तो पाकिस्तान ब्रिक्स में ना रहकर भी फ़ायदे में है, ब्रिक्स में जब चला गया तो फिर तो बात की बात है। लेकिन अभी अमेरिका इस चीज़ को कैश कर रहा है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहा है कि अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान कम अज़ कम वो ब्लॉक सियासत का हिस्सा नहीं बना, उसका रुझान आज भी हमारी साइड के ऊपर है। तो इसको क्या पाकिस्तान का फ़ैसला मान लिया जाए? नहीं, मैं आगे चलकर उसको ज़रूर बताऊँगा। तो ये एक वजह, एक मुख्तसर आपको समझ में आती है कि भारत क्यों तमाम तर अमेरिका की तनकीद के बावजूद भारत अमेरिका के इत्तेहादी ही कहलाएगा। तो उसकी एक वजह मैंने आपके सामने रख दी है। अब आगे चलिए कि मज़ीद बात कर लेते हैं कि ये जो तमाम मशक़ें नेटो कर रहा है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी कर रहे हैं, तो क्या रशिया और चाइना हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
जिन जिन जगहों के ऊपर या जिन जिन मकासद के लिए नाटो या अमेरिका उसके इत्तेहादी मशक़ें करते हैं, उससे बड़े पैमाने के ऊपर रशिया और चाइना भी आपको मशक़ें करते हुए नज़र आते हैं। 2024 के अंदर भी जो मशक़ें की गई, उनका जवाब भी रशिया और चाइना ने मशक़ें करके दिया। फिर उसके बाद एक और मशक़ें की गई, उसके अंदर चाइना रशिया ने ईरान को भी अपने साथ शामिल किया और किस तरह से समंदरी हदूद का दिफा करना है, एक बड़े पैमाने के ऊपर मशक़ों का आगाज़ किया गया। अब ये जो मशक़ें हो रही हैं या जो नाटो इन्हें कह रहा है कि हमारे लिए सिस्टमैटिक चैलेंज है, तो वो क्यों सिस्टमैटिक चैलेंज का इसको नाम दे रहा है? अब इस बात को ज़रा आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, तब से अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो ममालिक हैं, यूरोप है, वो वाज़ेह तौर के पर रशिया की मज़म्मत करते हुए नज़र आए। लेकिन चाइना उससे हट कर आपको खड़ा होता हुआ नज़र आता है। चाइना रशिया की मज़म्मत नहीं करता, अलबत्ता ये कहता है कि जंग किसी भी मामले का हल नहीं है, लेकिन खुलकर वो रशिया की मज़म्मत नहीं करता। ये नहीं कहता कि हम रशिया की मज़म्मत करते हैं। ये बात अमेरिका के बनाए हुए निज़ाम के लिए एक चैलेंज है, इसलिए इसे सिस्टमैटिक चैलेंज का नाम दिया जाता है। फिर आगे चलिए, चाइना और रशिया मिलकर चाँद पर एक रिसर्च सेंटर बना रहे हैं और ये प्रोग्राम शुरू है और 2036 के अंदर इसको मुकम्मल होना है। अब आप ये भी हैरान होंगे जानकर के इस प्रोग्राम का हिस्सा पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी है और ये वही प्रोग्राम है जिसे अमेरिका सिस्टमैटिक चैलेंज का नाम दे रहा है। यानी ये हमारे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका या नाटो ये कहना चाह रहा है कि रशिया और चाइना कुछ ममालिक को साथ लेकर हमारे ही बनाए हुए निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। हम यूक्रेन की मजम्मत करते हैं और चाइना मजम्मत नहीं करता। हमने अक़वाम मुत्तहिदा बनाया, चाइना ने उसके मुकाबिल का अपना इदारा बना लिया। हमने चाँद के ऊपर पहुँचे तमाम चीज़ें, हमने सेटेलाइट का एक मरबूत नेटवर्क बनाया, चाइना ने अल्टरनेट अपना एक बना लिया। और इसी तरह आप एक रिसर्च सेंटर भी अपना एक बना रहा है जो 2036 के अंदर आपको मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। तो नाटो या अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, और फिर इसके में सबसे बढ़कर बात यह कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग हुई उसके अंदर मगरबी ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, मगर उस दौरान 2023 के जो आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं उनके मुताबिक 20 बिलियन डॉलर की तजारत है वो चाइना और रशिया की बढ़ चुकी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, जब वो कैलकुलेट करते हैं नाटो वाले, तो वो इस नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं कि हमारे बनाए हुए सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे टेक्नोलॉजी के मैदान में, सिफारती मैदान में या माशी मैदान में, लेकिन नहीं रोक पा रहे। तो जब नहीं रोक पा रहे तो फिर आपको तमाम चीज़ें उससे नेक्स्ट लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो मशक़ें अपनी नौइयत की सबसे बड़ी की जा रही हैं, ये उन्हीं की अक्कास करती हैं या उनके बिहेवियर की तर्जमानी आपको करती हुई नज़र आती हैं। सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात थी वो ये थी, जो राइटर्स में जुलाई 2025 में जो खबर छपी इसी महीने के बिल्कुल आगाज़ में, वो ये ख़बर थी कि चाइना इस हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहा है रशिया के साथ मिलकर कि वो जब भी जैसे ही ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो रशिया को ये कहा जाएगा कि तुम नाटो के किसी एक मुल्क के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि नाटो को मजबूरन अपने आर्टिकल 5 के मुताबिक उस मुल्क की हिफाजत के लिए आना पड़ेगा। तो इस तरह से होगा ये कि रशिया नाटो को इंगेज करके रखेगा और चाइना यहाँ पर जो ताइवान है उसको हैंडल कर लेगा। और ऐसा नहीं होगा कि चाइना रशिया को सारे मामले के ऊपर अकेला छोड़ेगा नाटो के मुकाबले में, बल्कि वो उसकी हर मुमकिन जो ताउन है, कोशिशें हैं, वो पहले भी ग्राउंड तैयार करेगा, वो कर भी रहा है और वो मज़ीद भी करेगा। लेकिन जैसे ही ताइवान से निकलेगा तो मुमकिन है कि चाइना भी उसका बाकायदा एक हिस्सा बन जाए। और ना सिर्फ ये, बल्कि चाइना की हिकमत अमली ये भी नज़र आती है कि नाटो को फ़कत रशिया ही के साथ नहीं बल्कि और भी जो दीगर ममालिक हैं या ख़त्े के और ममालिक हैं, अफ्रीका से भी, वहाँ भी किसी न किसी तरह इंगेज किया जा सके, ताकि नाटो को आज़ाद न छोड़ा जाए कि वो खुलकर बड़ी आसानी के साथ जो है वो ताइवान की कोई सपोर्ट कर सके, तो उसे भी उलझाया जाए। तो ये राइटर्स की ख़बर थी जुलाई 2025 के अंदर भी, जिसकी वजह से काफ़ी आपको परेशानी भी अमेरिका या यूरोपियन ममालिक के हलकों के अंदर नज़र आती है। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किस चीज़ का दबाव है। तो देखिए, पाकिस्तान से इसमें तो कोई शक नहीं है, ब्रिक्स वाली बात मैं कह चुका हूँ, पाकिस्तान गो के उसका रुकन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बनना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ये मुमकिन तौर के ऊपर दबाव है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपकी जो मईशत, आपके जो मसाइल, आपके जितनी भी जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मामले के ऊपर इनकार कर चुका है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ज़रूर करे, चाइना करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, लेकिन दूसरे एंड पर पाकिस्तान अपना ये पैगाम भी दे रहा है, जिस तरह के रिसर्च सेंटर में शिरकत करके अपने प्रोग्राम, इन चाइना और रशिया के प्रोग्राम के अंदर शिरकत करके
चाइना से हम 80 से 81% वेपन्स लेते हैं सी पैक की मद में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान इंडिकेट कर चुका है, बता चुका है कि उसका रुझान किस साइड के ऊपर है। लेकिन अमेरिका और दीगर ममालिक को ये कह चुका है कि हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं बनेंगे, हमारे मुल्क में जो आता है इन्वेस्टमेंट करे, हम अगर हमसे इन्वेस्टमेंट के बदले में कोई ये हमारी वफादारी तब्दील करने की बात करेगा तो पाकिस्तान का जवाब जो है वो एब्सोल्युटली नॉट ही होगा। तो ये वो अब तक की तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।